स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर जमशेदपुर की अंकिता है, जिन्होंने जेपीएससी के 2023 के रिजल्ट में पहले प्रयास में इन्होंने बाजी मारी है। ये टेलको के रहने वाली है। 2021 में शादी हुई, लेकिन शादी के बाद भी अंकिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने तैयारी जारी रखी और पहले ही प्रयास में जेपीएससी में इन्होंने 30वां रैंक डिप्टी कलेक्टर के लिए हासिल कर लिया है। आज पूरा परिवार यहाँ पर खुशी मना रहा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया था कि फिल अप करो, यूपीएससी की पढ़ाई तुमने की है, ये जरूर निकलेगा। इफ आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन टुडे, मुझे लगता है वो मेरा जो अटेम्प्ट था यूपीएससी में उसके वजह से ही मैं जमशेदपुर से ही हूँ। मेरी शिक्षा विद्या भारती चिन्मया विद्यालय टेलको कॉलेज 2021 में मेरी शादी हुई और उसके बाद चूंकि बच्चा 2022 में मेरी बेटी बहुत मुश्किल, मेरी बेटी उस समय 2 साल की थी, 100% मेरे ऊपर डिपेंडेंट, तो मुश्किल तो है लेकिन फिर भी लगता था कोई बात नहीं, अपने आप को और पुश करते हैं और मेहनत करते हैं। मुझे ना बहुत अप्रोचेबल ऑफिसर बनना है और मुझे बहुत ही ज्यादा एम्पैथेटिकल ऑफिसर। मैं पब्लिक के सर्विस के लिए बैठी हूँ, तो आई वांट टू गिव माय 100% टू द पब्लिक और बहुत ही कंपैशनेट वे से मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्ति आपको याद होगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, जो उन्होंने कहा था। और आज उस पंक्तियों को इन्होंने चरितार्थ करके दिखलाया है और कई बार लगातार कोशिश करने के बाद इन्होंने जेपीएससी जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आया है। जमशेदपुर की झारखंड की जो बेटी हैं अंकिता जी ने 30वीं एक तरह से रैंक पाया है, तो सबसे पहले उसके लिए बधाई। और सवाल कि कितना मुश्किल था ये संघर्ष और आज सफलता मिली है, तो किस तरीके से आप देखती हैं? बहुत सुकून मिल रहा है और विश्वास जग गया है कि मेहनत जो भी करेगा उसको बिल्कुल सक्सेस मिले, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। यात्रा कैसा, संघर्ष की जो यात्रा रही हो किस तरीके की? बहुत स्ट्रांग बनाया है मुझे, बहुत ज्यादा, बहुत गिरी हूँ, बहुत 6 बार मैंने यूपीएससी का मैंने अटेम्प्ट्स दिया है। कुछ फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स से मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया था, तो इस बार मैंने फर्स्ट टाइम जेपीएससी का फॉर्म फिलअप किया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया था कि फिलअप करो, यूपीएससी की पढ़ाई तुमने की है, ये जरूर निकलेगा। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है जेपीएससी में और मुझे रैंक 30 आया है। पहले ही मतलब आपने जेपीएससी का अटेम्प्ट किया और उसमें आपको अगर आपने बोला 6 बार आप यूपीएससी की एग्जाम दी है, आप तैयारी किस तरीके से कर रही थी? क्या घर से ही कर पा रही थी? इसलिए कि यूपीएससी की तैयारी के लोग दिल्ली जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, आपकी तैयारी की किस तरीके से? मैं दिल्ली और बैंगलोर दोनों में मैं दोनों जगह रह करके मैंने तैयारी की है। बहुत से कारणें होती है, बहुत सारा फैक्टर्स होता है किसी के सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन में, बट मुझे ये खुशी है कि मेरे फेलियर ने या नॉन सिलेक्शन मैं बोलूंगी, बिकॉज मुझे फेलियर वर्ड ही नहीं पसंद है, क्योंकि मैंने ट्राई किया, आई वाज नॉट सक्सेसफुल, मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इफ आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन टुडे, मुझे लगता है वो मेरा जो अटेम्प्ट था यूपीएससी में उसके वजह से ही मैं हूँ। जैसे शादी की बात, जैसे आपने कहा कि यूपीएससी करने के बाद लगातार 6 बार आपने देने के बाद शादी, जब शादी कब हुई आपकी और उसके बाद किस तरीके से इस जर्नी को आपने आगे कंटिन्यू रखा? 2021 में मेरी शादी हुई और उसके बाद चूंकि बच्चा 2022 में मेरी बेटी हुई, तो कुछ साल, मतलब 1-2 साल, 1.5 साल, हाँ, मैं नहीं उतना पढ़ पाती थी। इस दौरान मैंने लॉ में एडमिशन जरूर करवा दिया था, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, तो मैं लॉ की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी मैं नहीं कर रही थी। लेकिन जब फॉर्म निकला 23 में, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपने पढ़ा है, गिव द अटेम्प्ट। तो मैंने फॉर्म फिलअप किया और रिजल्ट यहाँ आपके रिजल्ट सामने। आया, उनका काफी सहयोग रहा। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, यहाँ पर किस तरीके की मतलब आप जिस फैमिली से आती हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई जमशेदपुर में कहाँ से हुई है? मैं जमशेदपुर से ही हूँ। मेरी शिक्षा विद्या भारती चिन्मया विद्यालय टेलको कॉलोनी, यहाँ से मैंने 12th तक की पढ़ाई की है अपनी, और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद 2013 से लगातार मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी ही कर रही थी। बहुत लंबी जर्नी थी, फाइनली अभी जाके थोड़ा रिजल्ट आया है, तो सुकून लग रहा है। इतनी सारी आपके पास प्रोफेशनल डिग्रियां भी थी और आप कुछ कर सकती थी आगे, फिर भी जब एक सिविल सर्वेंट बनने के लेकर ये थॉट और ये शुरुआत कहाँ से हो आपकी हुई और क्यों आप बनना चाहते
इस दौरान मैंने बैंक पीओ का एग्जाम भी निकाला था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था उसको। मैंने कुछ 1.5 साल के अराउंड में LIC में मैंने जॉब भी किया था, लेकिन मुझे फुल टाइम सिविल सर्विसेज की पढ़ाई ही करनी थी, तो मैंने वो जॉब भी छोड़ दिया। और मुझे लगता था कि लक्ष्य एक अगर मैंने निर्धारित कर लिया है, तो उसके पीछे ही अपना 100% मुझे देना है। इतना विश्वास कहाँ से आया कि भाई सरकारी नौकरी मिली थी इसलिए कि यहाँ तो मिलना ही मुश्किल की आपने छोड़ दिया कि आगे हमसे बिल्कुल, मुझे सब कोई बोलते भी थे कि बैंक पीओ का नौकरी छोड़ के कौन बैठता है, बट मुझे लगता था ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे एक विश्वास भी था, मेरे पास एक पार्टनर भी है, जो मुझे पता था मैं कुछ नहीं भी करूंगी तो वो हमेशा मेरा मतलब सपोर्ट एक बर्डन नहीं था। बिल्कुल, मेरे ऊपर कभी वो नहीं था। और मेरे घर में कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई भी चीज जो करना है, मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस पेरेंट्स ही दे सकते हैं कि जो आपको इच्छा है, जो करना है वो आप कीजिए। तो मेरे फादर इस मामले में उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। तो मुझे लगा मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, और प्रशासनिक सेवा मेरा हमेशा से ये था कि मुझे करना है यही। आगे जब आप एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपकी अब ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग होगी, क्या लक्ष्य रहेगा और किस तरीके का एक होता है जब हम लोग तैयारी करते हैं तो भी हम बनेंगे तो इस तरीके से एक आइडल ये रहता है कि भाई हम ये काम करेंगे और हमारी ये प्राथमिकता रहेगी। सर, मैं ना हमेशा एक ही चीज सोचती हूँ कि मुझे ना बहुत अप्रोचेबल ऑफिसर बनना है, और मुझे बहुत ही ज्यादा एम्पैथेटिकल ऑफिसर, कि कोई जब मेरे पास से जाए ना, कोई भी इंसान हो, वो कभी निराश नहीं जाए। अगर वो आए, एक होप से आए कि मैडम ये काम कर देंगी, बिकॉज आई एम अ सर्वेंट। मैं पब्लिक के सर्वेंट के लिए, सर्विस के लिए बैठी हूँ। तो आई वांट टू गिव माय 100% टू द पब्लिक, और बहुत ही कंपैशनेट वे से मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। अभी आपको दिनेश जी ने सम्मानित किया और गीता दिया है तो गीता एक तरीके से हम मानते हैं कि मतलब एक हमारे जीवन के लिए बड़ा आदर्श एक ऑफिसर के लिए गीता के इन चीजों को किस तरीके से आप लागू कर पाएंगे और क्या इससे सपोर्ट आपको मिलेगा अपने काम करने में? गीता की ना एक फिलॉसफी है सर, मैंने हमेशा इसको अपनाया है अपने लाइफ में। निष्काम कर्म, अपना कर्म करो और फल मत, उसका चिंता मत करो। तो मुझे लगता है यही वो कॉन्फिडेंस देता है ना कि आप 100% अपना मेहनत कीजिए और फिर भूल जाइए। तो कल को मैं जब सर्विस में भी जाऊंगी, जो मेरा ट्रेनिंग के बाद जो भी मुझे सिखाया जाएगा, जो भी अलॉटेड ड्यूटी होगी, मैं 100% उसको अपनी निष्ठा के साथ ये करना बहुत चाहूंगी। अच्छी बात आपने कहा निष्काम हालांकि वो जो फकीर और बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं तब वो निष्काम की भाव आता है वो आ नहीं पाता जब भी हम मेहनत करते हैं उससे एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है। एक सवाल जैसे शादी के बाद आपके मैंने देखा है बच्ची भी है छोटी वो इसलिए कि उसके साथ उसको ये करते हुए कैसे आपने इसलिए कि मुश्किल था छोटी बच्ची है इसलिए कि उसको भी केयर करना था तो वो कैसे आपने तैयारी की? बहुत मुश्किल, मेरी बेटी उस समय 2 साल की थी, उस 100% मेरे ऊपर डिपेंडेंट। तो मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी लगता था कोई बात नहीं, अपने आप को और पुश करते हैं और मेहनत करते हैं। तो वो जब सो जाया करती थी, तो मैं अपनी नींद कम करके 3 साढ़े 3 घंटे मैं सो पाती थी, और उसको वॉक कराते वक्त या मोबाइल में देख लिया कुछ, या अपना नोट्स मोबाइल में मैं स्कैन करके रखती थी, और उसको वैसे ही मैं याद करती थी फोन देख देख करके। आपने माँ का रोल और एक स्टूडेंट मतलब एक दोनों का आपने इसी तरीके से हाँ। मेरा एक ये सवाल है कि ये पूरी जो यूपीएससी के तो आपने बता दिया कि आपने दिल्ली और बेंगलोर जगहों पर ये जेपीएससी के जो आपने स्टडी किया ये किस तरीके से क्या कोचिंग या घर पर ही बैठकर अपने सेल्फ मटेरियल के साथ आपने मैंने ये सेल्फ स्टडी किया है सर। 100% मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं। मैं सब कुछ अपने से, चूंकि एक एक्सपोजर मिल जाता है ना जब आप यूपीएससी कर लेते हैं, तो आपको बहुत कुछ पता चल जाता है किस तरीके से क्या एग्जाम का पैटर्न है। तो ये मैंने सेल्फ स्टडी के लिए अगर सिविल सर्वेंट बनना है आज के अगर तो कितना वक्त हम मान कर चले अपने ऊपर कि भाई हमें इतना वक्त तो देना ही होगा इतने साल तक तब जाकर कहीं हम रिजल्ट की जो है उम्मीद कर सकते हैं हालांकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाए किसी एस्पेरेंट के लिए कितना वक्त लेकर चले? सर, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। कोई अगर 8 घंटा भी पढ़ रहा है, वो कितना कंसिस्टेंसी है या प्रोडक्टिविटी उसका कितना है ना। कोई बहुत पढ़ रहा है लेकिन बहुत डिस्ट्रैक्टेड ढंग से पढ़ रहा है, कोई 2 घंटे में भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो टाइम शायद गलत तरीका है जज करने का। मुझे लगता है 1 year इज मोर देन इनफ, अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ रहा है तो इट इज इनफ फॉर क्लियरिंग द एग्जाम। मोबाइल डिस्ट्रक्शन है या सपोर्टिव है आप स्टडी मेरे मटेरियल? केस में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। तो मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन होता भी नहीं, और मैं मोबाइल का यूज़ सिर्फ पढ़ने के लिए, जैसे मैंने कहा ना, मैं स्कैन कर लेती थी आंसर जो भी नोट्स में लिखा है, और मोबाइल में ही मैं पढ़ती थी। तो मुझे वो बहुत हेल्प करता है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा वरदान होता है। कोई कोट आप
बताना चाहेंगे लोगों को जो आपको लगता है कि भाई ये मोटिवेट करता है जब हम निराश होती वो कहीं से भी? कीप वर्किंग, मुझे लगता है बस कीप, जैसे मुझे ना एक सिंपल सा दो चीज हमेशा क्विट इंडिया मूवमेंट के समय गांधी जी बोले थे, डू और डाई। तो मुझे लगता है जब कुछ करना है ना, तो वैसा वाला सिचुएशन होना चाहिए कि करो या मरो। मतलब लिटरली वो जंग जैसा होना चाहिए, तभी जाकर के हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग ये होता है। अच्छा, इनके लिए क्या कहेंगे? क्या इनका रोल रहा है? किस तरह का सपोर्ट रहा है? इनका नाम कान्हा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कान्हा मतलब सारथी होता है। भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुन को हेल्प किया था, ये मेरे लाइफ में बस वही बनकर आए हैं। हम लोग काफी मतलब दोस्त थे, फिर शादी हुई हमारी। और मुझे लगता है बस ऐसा लाइफ पार्टनर अगर किसी को मिले तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो जाता है। चलिए कान्हा से बात करते हैं, कन्हैया जी से। हाँ जी, आ, क्या एम्बिशन आपने इनके एम्बिशन के लिए, आपका भी कोई एम्बिशन होगा? ऐसे आप तो नौकरी करते हैं। मेरा एम्बिशंस था कि जिस तरह का तैयारी इन्होंने किया था और जिस तरह का इनका अप्रोच है चीज़ों को देखने का, मे बी सोशल सर्विस में नहीं बोलूँगा, बट जो इस तरह गवर्नमेंट का सर्विस या इस तरह का जो काम होता है, इनका एक डिफरेंट व्यू है, डिफरेंट अप्रोच होता है, जो हम लोगों से, और कहीं ना कहीं इसका मेरे को लगता है उस एजुकेशन से लेना देना है जो इन्होंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान किया था। तो मुझे लगता था कि अगर ये तैयारी नहीं करती हैं, बीपीएससी यूपीएससी जेपीएससी कुछ भी अगर नहीं जाती, तो इनका जो टैलेंट है, इनका जो एजुकेशन है, उसे वेस्ट चला जाएगा। तो हम लोगों ने बात किया कि भाई जेपीएससी करना चाहिए इनको। अब झारखंड के हैं हम लोग, तो हुआ, फिर इन्होंने अप्लाई किया, फाइनली माना कि करना चाहिए, तो अप्लाई किया, और भगवान का कृपा था और इनका मेहनत था कि एक बार इतना विश्वास इसलिए कि हम लोग तो हमेशा अपने ही विचार खुद के लिए ये होते हैं, लेकिन आपको इनको लेकर इतना खुद का इतना विश्वास कहाँ से? मैं एक चीज बता देता हूँ कि इनका पढ़ाया हुआ काफी बच्चा आईएएस है। एक बच्चे का आज मैं सुबह ही जिक्र कर रहा था, ये जब कॉपी चेक करती थी ना इंस्टीट्यूट में, तो उसको देती थी 45 नंबर, 44 नंबर। यूपीएससी उसको 51 दिया था। इनका लेवल यूपीएससी के सोच से मिलता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ जितना इनके पास नॉलेज है ना, अगर ये बच्चों को गाइड करे ना, तो घर पे रह के बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करता है। तो इनके लिए तो आसान था करना, काफी आसान था। काफी लेट हो गया, मैं बोल रहा हूँ काफी लेट हो गया इनको सर्विस में। जितना साल ही लेट की है वो राज्य का नुकसान है। इनको बहुत पहले सर्विस में जाना चाहिए था। कैसे आपने तैयारी किया? थोड़ा सा आप अनुभव ये बताओ कि किस तरीके से इनके लिए आपने किस तरह से सपोर्ट किया? आपने बताया कि भाई हम तो खाना भी बनाते हैं। देखिए इनके लिए क्या था कि झारखंड में ना, झारखंड का एग्जाम पास करने के लिए झारखंड को जानना बहुत जरूरी था। और झारखंड का जो प्रीलिम्स है, उसका पेपर का डिजाइन कुछ इस तरह का है कि झारखंड को बिना पढ़े आप पास नहीं करेंगे। तो एक बुक हम लोग को लकली कहीं से मिल गया, वो सिर्फ झारखंड के बारे में था। सिर्फ वही बुक एक हफ्ता पढ़ के एग्जाम दी थी, प्रीलिम्स की बात करो। और जहाँ तक सपोर्ट करने की बात थी, तो हर तरह से, जिस तक मतलब खाना बनाने से लेके बाबू की स्कूल छोड़ने तक, उसको तैयार करने तक, इसको हर जगह एग्जाम दे, जिस तरह से आपने पूरी जिम्मेदारी उठाई, करना ही था, कर्तव्य था। पति के रूप में क्या कहेंगे सक्सेस को? काफी सुकून है। और जो चैलेंजेज आगे रहेगा, हमको लगता है कि ये जो पति आगे हमेशा साथ देने का काम करेंगे। बेटी की सफलता पर आप क्या कहेंगे? मैं तो धन्य धन्य हो गया हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान इसका अपना मेहनत, अपना लगन। ये कभी भी हतोत्साह पढ़ाई के प्रति नहीं हुई, असफल भी हुई है तभी भी इसका ये नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही काम किया है कि इसको प्रोत्साहित किया। मतलब बेटी, हारना कोई बहुत खराब चीज़ नहीं है। हारने से बहुत कुछ सीखना पड़ता है और वो सीख तुम्हारे जीवन में एक दिन फलदायी होगा। मैं यही मोटिवेट करते रहता था। आज खुश हैं बेटी? हाँ, बहुत डिप्टी मैं खुश कलेक्टर हूँ। बनने जा रही हैं। एकदम मैं बहुत खुश हूँ और सब प्रभु का आशीर्वाद है। आप क्या कहेंगे अपनी बेटी की सफलता पर? मेरे पास तो अब कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना समय दिए। देखिए, एक गर्व का विषय है। परिवार के साथ साथ पूरे शहर के लिए गर्व का विषय है कि जमशेदपुर में मुझे लगता है कि इस बार के अटेम्प्ट में एक पहली एकमात्र लड़की है, अंकिता, जिसने सफलता प्राप्त की है। और पहले प्रयास पर सफलता प्राप्त करना ये बहुत ही उत्साहित करने वाला विषय है। इन्होंने अपने बारे में बताया कि किस प्रकार अध्ययन किया है, किस प्रकार इनका लाइफ स्टाइल रहा है, किस प्रकार शादी के बाद की अपनी जीवन शैली रही है। तो बहुत सारी चीज़ों को लोगों को सीखना चाहिए। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है, परिवार का जो संस्कार प्राप्त हुआ है, जो सभ्यता इनके पास है, वो एक अच्छे अधिकारी के रूप में झारखंड को प्राप्त होने वाली हैं। प्रशिक्षण के बाद जो मन में एक विचार होना चाहिए अधिकारी के रूप में, मानव सेवा, ये कूट-कूट के भरा हुआ नज़र आता है। चूँकि परिवार भी उसी से जुड़ा हुआ है, तो स्पष्ट रूप से ये है कि एक अच्छा अधिकारी प्राप्त होने वाला राज्य को, और वो सेवा में लीन रहेगी। जनता सेवा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है,
तो जनता के बीच में जाना है, जनता की सेवा करना है, और जब तक जनता के भाव को नहीं समझेंगी, जनता की सेवा नहीं कर सकती। जैसा कि अंकिता जी की जो ये सफलता है, कई तरह की कहानियां, कई संघर्ष, कई लोगों का, खाली एक जब कोई एक व्यक्ति सफल होता है तो केवल उसका ही नहीं बल्कि आसपास और कई लोगों को इंस्पायर करता है। जब खासकर कोई बेटी और शादी के बाद अगर वो सफलता प्राप्त करती है तो कई मायने में जो है वो कई कहानी कहती है और कई लोगों के लिए एक तरह से एग्जाम्पल सेट होता है। अपने सहयोगी शीश रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।